आज का हमारा लेक्चर है एडजेक्टिव फ्रेज़ के बारे में। मैंने आपको गुज़िश्ता दिनों में नाउन फ्रेज़ के बारे में बताया था। सबसे पहले इसको स्टेप वाइज देखते हैं कि व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है। उर्दू में इसको इसम सिफ्त कहते हैं और ये किसी चीज़ की खूबी या खामी होती है, या आम लफ्ज़ों में कह सकें ये नाउन के बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है। फ्रेज़ क्या है, हमने फ्रेज़ के बारे में जाना, इट इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा और इसका जो हेड होगा वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। ये नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। अगर हम बात करते हैं 9th और 10th की, तो ये दोनों क्लासेस में एडजेक्टिव फ्रेज़ के बारे में पूछा जा सकता है। पेपर में आपने इसको आइडेंटिफाई करना कैसे है कि वो अगर एडजेक्टिव फ्रेज़ आएगा तो एडजेक्टिव को थोड़ा सा बोल्ड किया होगा और पूरी लाइन को अंडरलाइन किया होगा, आपने जानना है। आपको मैं इसका ट्रिक बताता हूँ इसको पेपर में याद रखने का। एडजेक्टिव फ्रेज़ जो है ये प्रेपोजिशन या एडवर्ब से स्टार्ट हो सकता है। एग्जाम्पल से हम चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सम टाइम जो एडजेक्टिव फ्रेज़ है ये प्रेपोजिशन या एडवर्ब से भी स्टार्ट होगा। आपने इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज़ के साथ कंफ्यूज नहीं करना। स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एग्जाम्पल है द डॉग कवर्ड इन मड इज माइन। इसका मतलब ये है द डॉग जो है ये नाउन है, बल्कि दो वर्ड्स मिलके ये नाउन फ्रेज का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ मेन कंसर्न है एडजेक्टिव फ्रेज पे। कवर्ड इन मड, मड गारे को कहते हैं। वो कुत्ता जो कि गारे में लथपथ है वो मेरा है। तो द डॉग जो है ये नाउन है। इसको अगर देखते हैं कवर्ड इन मड, कवर्ड जो है आप जानते हैं कि यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका अंदर ये एडजेक्टिव हेड है, ये जो अंडरलाइन मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को किया है, इसका जो हेड है वो एडजेक्टिव है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। अगली एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ अ वेल बिहेव्ड मैन। अगेन यहाँ पे देखें मैन नाउन है, वेल बिहेव्ड जो है ये कंपाउंड आप देख रहे हैं दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। वेल और बिहेव्ड, ये वेल बिहेव्ड दोनों मिलके एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। अगले सेंटेंस को देखते हैं। शी इज़ अ वुमेन ऑफ गॉर्जियस स्टाइल। यहाँ आप देखें कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं ये प्रेपोजिशन यानी ऑफ से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 2 3 वर्ड्स मिलके एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहे हैं। वो खतून जो है उसका स्टाइल बहुत अच्छा है, गॉर्जियस का मतलब शानदार है। तो ये इस खातून के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। और दूसरी पहचान ये देखें आप, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहे हैं। अगली एग्जांपल को देखते हैं। द ब्लैक अम्ब्रेला इज़ माइन। अम्ब्रेला नाउन है, जबकि उसका कलर कौन सा है, तो अगर सिर्फ ब्लैक होगा तो ये एडजेक्टिव है, जबकि अगर पेपर में द ब्लैक को अंडरलाइन किया जाएगा तो फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अगली एग्जांपल को देखते हैं। द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। ऐसी छतरी जिसका हैंडल टूटा हुआ है वो मेरी है। इसको दोबारा मैं बताऊं, अगर सिर्फ हम द अम्ब्रेला को देखते हैं तो ये नाउन फ्रेज है, या अगर अकेले अम्ब्रेला को देखते हैं तो ये नाउन है। और देखें ये अगेन प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, टूटा हुआ। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम उस छतरी की बात करें जिसका हैंडल टूटा हुआ है, तो ये उसकी सिफ्त के बारे में बता रहा है, खूबी या खामी के बारे में बता रहा है। अगली एग्जांपल को देखते हैं। ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। उसने ऐसा बैनर पकड़ा हुआ था जिसपे अजीबोगरीब कुछ लिखा हुआ था। तो बैनर नाउन है, विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, या अगेन देखें विद प्रेपोजिशन से ये स्टार्ट हो रहा है। आपको प्रेपोजिशन याद करना पड़ेंगे और इसको देखना पड़ेगा। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो सारे बता रहे हैं बैनर के बारे में। इसमें स्ट्रेंज जो है, अजीबोगरीब जो है, ये खूबी या खामी हो सकती है। तो ये इस बैनर के बारे में इंफॉर्मेशन में इजाफा करें। अगर सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेंज होता तो ये एडजेक्टिव था। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इस एग्जांपल को देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज ऑन लीव। इस स्कूल के प्रिंसिपल छुट्टी पे हैं। प्रिंसिपल जो है यहाँ पे नाउन है, जबकि ऑफ दिस स्कूल हमें पता चल रहा है दुनिया में बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, लेकिन हम इस स्कूल के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ऑफ दिस स्कूल। तो ये इशारा दे रहा है इसके बारे में, नाउन के बारे में, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इसकी मजीद पहचान है, देखें ये ऑफ से शुरू हो रहा है। और ये शर्त नहीं है कि हर एडजेक्टिव फ्रेज जो है उसने प्रेपोजिशन या एडवर्ब से शुरू होना है। जैसे ये वाला है, इसमें प्रेपोजिशन नहीं थी। तो आपको ट्रिक्स बताए जा रहे हैं कि आप इनको कैसे पहचान सकते हैं। द डिसीजन ऑफ द जज इज फाइनल, यानी जजेस का जो फैसला है वो अटल है, फाइनल है। डिसीजन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
ऑफ देखें अगेन प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और फाइनल बता रहा है कि जो उन्होंने दिया वो हतमी फैसला है, तो ऑफ द जजेस जो है यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, टॉप्स अगेन जो है ये नाउन है। ऑफ फिर देखें प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, यानी पहाड़ की जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, तो ये सारे वर्ड्स मिलके एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहे हैं। द रनर इन द रियर डिड नॉट क्वालिफाई, रनर का मतलब भागने वाला, जब कोई रेस में भागता है। इन द रियर जो सबसे पीछे है, रियर का मतलब पिछला। इन अगेन प्रेपोजिशन आ गया तो ये हो गया हमारा इस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज। तो आपने ये डिफरेंस जानना है पेपर में कि आपसे एडजेक्टिव का पूछा गया है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर हैं जो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे।